नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार टीजी कंस्ट्रक्शन से। ये हमारा प्रोजेक्ट जौनपुर नईगंज में चल रहा है। आज हम आपको अपने इस वीडियो में दिखाएंगे कि किसी भी रेसिडेंशियल छोटे एरिया में स्टेयर केस की शटरिंग कैसे की जाती है, सीढ़ी की शटरिंग कैसे की जाती है और उसको बनाया कैसे जाता है। बिफोर कास्टिंग यानी कंक्रीटिंग करने से पहले मिक्सचर सीमेंट बालू गिट्टी का मिक्सचर डालने से पहले स्टेयर केस को कैसे बनाया जाता है, सीढ़ी को कैसे बनाया जाता है। आप सामने देख सकते हैं। सबसे पहले ये आप जान लीजिए कि हम जिस पर अपना पाँव रखते हैं, सीढ़ी के जिस हिस्से पे हम अपना पाँव रखते हैं उसे स्टेप कहा जाता है, और जो सीढ़ी का उठा हुआ हिस्सा होता है उसे राइजर बोला जाता है। यानी सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है और सीढ़ी की चौड़ाई कितनी है। ऊंचाई यानी ये राइजर और चौड़ाई यानी कि स्टेप। आप देखिए सामने हम सीढ़ी को दिखा रहे हैं। ये जो नीचे से ये सामने आप देख रहे हैं, जो नीचे से ऊपर आया हुआ है, ये हमारा सीढ़ी का कास्टिंग कंप्लीट किया जा चुका है। अब इसका इस्तेमाल किया जाता है। और सामने आप देख रहे हैं ऊपर जाने के लिए यानी स्लैब पर चढ़ने के लिए जो सीढ़ी का सेकंड पार्ट बनाया जा रहा है यानी शटरिंग किया जा रहा है, वो सेकंड पार्ट है। उसी की शटरिंग हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सीढ़ी का जो स्लैब होता है, बॉटम सबसे नीचे का हिस्सा, सबसे पहले हम स्लैब को प्लाई से शटरिंग कर देते हैं नीचे, उसके बांस बल्ली का सपोर्ट देके। फिर उसके ऊपर हम स्टेयर के स्ट्रेंथ के डिमांड के हिसाब से हम स्टील बांधते हैं। 12 mm, 10 mm, 8 mm, जैसा भी स्ट्रक्चरल प्लान होता है उस हिसाब से। तो फिलहाल यहाँ पर हमने 10 mm का स्टील बांधा हुआ है। फिर 10 mm की स्टील बांधने के बाद फिर हम स्टेप और राइजर बनाते हैं। यहाँ पर हमने जो स्टेप लिया हुआ है, क्यों राजेश, इसका ये स्टेप कितना है? सीढ़ी का स्टेप का इंच का है? नहीं, वो तो राइजर होगा 6 इंच ना। ये पाँव रखने वाला स्टेप चौड़ाई 10 इंच। ये हमने जो अपने स्टेयर केस का जो स्टेप रखा हुआ है वो 10 इंच चौड़ा है, और जो राइजर है यानी कि जो सीढ़ी की ऊंचाई है वो 6 इंच ऊंचाई हुई है। यानी कि स्टेप 6 इंच का, स्टेप हमारा 10 इंच का और राइजर हमारा 6 इंच का। सबसे पहले हमने आपको बताया कि जब हम प्लाई लगाकर शटरिंग कर देते हैं बॉटम का यानी स्लैब का, स्टेयर केस के स्लैब का, फिर उसके ऊपर स्टील बांधते हैं। फिर स्टील के ऊपर हम एक एक पटरे को या फिर एक एक प्लाई के टुकड़े को, जो कि 6 इंच में रखा जाता है, वो 6 इंच की हाइट का रहता है, उसकी कटिंग करके हम जहाँ से स्टेयर स्टार्ट हो रहा है वो आप देखिए, जहाँ पर वो हैंड डारी रखी हुई है, हैंड डारी के जस्ट बगल में जो पहला पटरा रखा हुआ है उसे कहा जाता है पहला स्टेप का स्टार्ट। उसे हम 6 इंच की हाइट में पहला पटरा ठोक देते हैं। फिर वहीं से हम चौड़ाई में नापते हैं 10 इंच चौड़ा। फिर 10 इंच चौड़ा लेने के बाद फिर हम दूसरा पटरा लगाते हैं, वो 6 इंच हाइट में रहता है, चाहे वो प्लाई का टुकड़ा हो या फिर पटरा हो। 6 इंच की हाइट में वहाँ ठोकते हैं। फिर वहीं से हम दूसरा 10 इंच चौड़ा नापते हैं, अपना 10 इंच का मेजरमेंट लेके फिर तीसरा पटरा लगाते हैं। इसी तरीके से एक पटरे के बाद एक पटरा यानी एक प्लाई के बाद एक प्लाई, या फिर ऐसे कहेंगे स्टेप का, ये सीढ़ी का डंडा यानी स्टेप के लिए या राइजर के लिए जो हम पैटर्न अपनाते हैं प्लाई का या फिर पटरे का, उसे हम 6 इंच हाइट में और हर 10 इंच के दूरी पर रखते चले जाते हैं और खीला ठोक के उसका सपोर्ट बनाते चले जाते हैं। फिर हम कास्टिंग करते समय, स्लैब की कास्टिंग करते समय इसमें हम गिट्टी बालू सीमेंट का मिक्सचर डालते चले जाते हैं। हमारा स्टेप और राइजर अपने आप कटता हुआ चला जाता है। फिर एक दिन के बाद हम शटरिंग को खोल सकते हैं, लेकिन स्टेप और राइजर के पटरे को खोला जाता है। स्लैब के पटरे को मिनिमम 18 दिन के बाद ही आप डी शटरिंग कर सकते हैं, तब तक मिक्सचर का कंक्रीटिंग स्ट्रेंथ प्रॉपर हो जाता है। तो आज आपने देखा कि किस तरीके से हम स्टेयर केस की शटरिंग करते हैं, फिर उसके बाद में कास्टिंग कैसे करते हैं। अगर आपके लिए, आपके मन में कोई भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सवाल हो, आप वो हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में। हम ये प्रयास करेंगे कि रनिंग वर्क में अपने काम करते समय ही हम आपके उन प्रश्नों का जवाब वर्किंग में करके दिखाएं और तब दें। मैं फिर मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए एक्सपीरियंस के साथ। मैं आशीष कुमार टीजी कंस्ट्रक्शन से। नमस्कार।